हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनिल कंप्यूटर स्किल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेगमेंट में आपको मैं बताने वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूला टैब के बारे में। फ्रेंड्स, फार्मूला टैब के अंदर आने वाले सभी फंक्शन को मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, तो आज के सेगमेंट में मैं फार्मूला टैब के फर्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। जैसे कि पहला मेरा जो आता है वो डेट एंड टाइम फंक्शन। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सभी कमांड को बना रखा हूँ और उसका यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट एंड टाइम फंक्शन में मेरा जो पहला कमांड है वो नाउ। तो फ्रेंड्स, नाउ कमांड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नाउ फंक्शन का यूज क्या होता है। फ्रेंड्स, नाउ का यूज बस इतना सा होता है, इससे हम डेट और टाइम दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप नाउ फंक्शन का यूज केवल डेट एंड और टाइम का मान ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए किस तरीके से हम डेट एंड टाइम का मान ज्ञात करते हैं इसके बारे में आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इक्वल टू साइन करना है, उसके बाद आपको सिंपल से नाउ, उसके बाद ब्रैकेट ऑन और ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको कीबोर्ड से सिंपल से इंटर अप्लाई करना है। जैसे आपने इंटर अप्लाई किया वैसे आपके सामने करेंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। ये था फ्रेंड्स हमारा नाउ कमांड। अब चलते हैं अगले कमांड की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला कमांड हमारा है टुडे। टुडे कमांड का यूज होता है फ्रेंड्स सिंपल सा, ये केवल डेट का मान बताता है। इक्वल टू टुडे, वापस ब्रैकेट ऑन ऑफ कर लीजिए। इसके बाद आपको सिंपल से इंटर आपको अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टुडे का फंक्शन का यूज बस इतना सा होता है कि वो केवल डेट का मान ही बताता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम चलते हैं डे। तो फ्रेंड्स, आप इसमें डे का मान कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप मैनुअली भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करें आपको डबल कोटेशन लगानी है, आई मीन्स डबल नोट गामा लगा करके। इसके बाद आप इसमें से एक डेट को प्रेजेंट करें। इसके बाद आपको सिंपल से इंटर कर देना है। तो इस पूरे डेट के अंदर हमारा डे का मान क्या है ये आपको बताएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 जो हमारा है वो डे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मेरा जो मंथ है, मंथ भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। वापस ब्रैकेट ऑन करें, इसके बाद डबल यूनिट गामा। इसके बाद ब्रेक आप कर दें। अब आप देख सकते हैं इस डेट में मेरा मंथ का क्या मान है इसके बारे में आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेट के कम्प्लीटली वो हमारा इस फंक्शन के अंतर्गत जो मेरा मान है मंथ का वो आपको डिस्प्ले करेगा। तो आप देख सकते हैं पूरे डेट में हमारा जो होता है 11 वो मंथ का मान होता है। आप भी जानते हैं फ्रेंड्स, जो मंथ की संख्या होती है वो हमारा 1 ईयर में 12 होता है। इसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स अगले कमांड की तरफ, ईयर। इसके बाद फ्रेंड्स आपको वही फॉर्मेट, वापस वही डेट आपको रख लीजिए या आप अदर भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईयर का मान ज्ञात करना है। आपको सिंपल से इंटर अप्लाई करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ईयर का मान है वो क्या है, 2003। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले कमांड की तरफ। तो मेरा फ्रेंड्स अगला कमांड जो है वो और है, जिससे हम घंटे का मान ज्ञात करते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप कोई भी टाइम को प्रेजेंट कर दें।
फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो कॉलन सिंबल लगा रहा हूँ वो शिफ्ट बटन होल्ड करके मैं कॉलन सिंबल लगा रहा हूँ। इसके बाद वापस डबल क्लिक ऑफ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बस इंटर अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं इस पूरे टाइम में मेरा जो घंटे का मान है वो क्या है 5। इसके बाद अगले कमांड की तरफ चलते हैं। जो मेरा कमांड है मिनट। आप इस मिनट में आप उसी तरीके से आप मैन्युअली कोई टाइम बना लें। जैसे मैंने यहाँ पे मैन्युअली 11:22। इसके बाद 55 सेकंड। आपको जस्ट इंटर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं इस पूरे डेट में इस टाइम में पूरा जो मेरा मिनट का मान होता है वो क्या है 22। इसी तरह फ्रेंड्स अगले कमांड की तरफ चलते हैं। वो कमांड हमारा है सेकंड। तो सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे का मान 10:44 और आपको सिंपल से इंटर अप्लाई कर दें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा घंटे मिनट और सेकंड का वैल्यू। इसी तरह फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले कमांड की तरफ। जो मेरा अगला कमांड है वो है टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइम कमांड का यूज़ हम करते हैं। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला फ्रेंड्स। तो आपको सिंपल से यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखनी है आपको। टाइम कमांड को प्रेजेंट करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप नंबर को रखें मान करके ये मेरा 11 हमारा इसके बाद तो फ्रेंड्स ये हमारा एक नंबर वैल्यू हो गया जिसको मुझे टाइम में कन्वर्ट कर देना है। तो बस आपको सिंपल से इंटर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा हटा दें। आप देख सकते हैं इस तरीके से दिए हुए नंबर को जिन्होंने टाइम में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप गिवन नंबर कोई भी नंबर आप रखें बट उसको आसानी से टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले कमांड की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जो मेरा अगला कमांड है वो है वीक नम। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीक नम का यूज जो होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ईयर होता है विद इन ईयर, उस ईयर के अंतर्गत कितने वीक नंबर होते हैं इसके बारे में ये गणना करता है। जैसे सिंपल सा आपको यहाँ पे वीक नम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वीक नम लिखने के बाद जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी कोई भी डेट रखा हूँ, इसमें से मैं कोई भी डेट ले सकता हूँ और इस डेट में अगर हमको गणना करना है यानी मान निकालना है इस डेट के अंतर्गत आने वाले कितने वीक हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल से एक डेट को चूज किया। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखा था यहाँ पे इसलिए मैंने इसको चूज किया। आपको सिंपल से आप इंटर अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं इस पूरे जो मेरा डेट है इस डेट में आने वाला जो हमारा वीक नम है यानी सप्ताह वो कितना है 48। अब जैसे आप भी जानते हैं फ्रेंड्स 1 ईयर में हमारे जो वीक नम होते हैं वो नियर अबाउट 52 होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले कमांड की तरफ। वो हमारा कमांड जो है वो है डेज 360। जी हाँ फ्रेंड्स, तो डेज 360 हमारा वो कमांड होता है फ्रेंड्स, ये दो डेट की जो वैल्यू होती है उसकी गणना करता है। आई मीन्स बिटवीन टू डेट्स बेस्ड ऑन 360 डेज, यानी 360 के आधार पे ये गणना करके आपको ये बताएगा दो डेट के बीच की जो वैल्यू होती है उसको ये रिजल्ट में कन्वर्ट करके बताएगा कितने दिन होते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको दो डेट लेना होगा। सबसे पहले तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। देखिए हम यहाँ पे डेज 360। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो मेरा फार्मूला कमेंट कर रहा है वो क्या है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट इनकेस आप इसको मान लीजिए ये हमारा स्टार्ट डेट हो गया।
इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा होता है इन डेट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं इन डेट, वापस हमने ब्रैकेट को ऑफ कर देना है। अब ये दो डेट के बीच में कितने दिन होते हैं उसको ये काउंट करके आपको बताएगा। जैसे कि जब से मेरा जन्म हुआ और आज की डेट अगर की हम गिनती करें हम कितने दिन के हो गए, तो इसका मान ये कैलकुलेट करके आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 7,621 दिन हुए इन दोनों डेट की बीच की वैल्यू। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप डेज 360 के माध्यम से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दो डेट के बीच के वैल्यू कितने दिन के हो गए, हम आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं अगले कमांड की तरफ। अगला कमांड हमारा है वीकडे। तो वीकडे फ्रेंड्स हमारा वो कमांड होता है जिसके माध्यम से हम आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ में हमारा जन्म कौन सा दिन का हुआ है। बट फ्रेंड्स ये जो हमारा रिजल्ट बताएगा वो नंबरिंग में शो करेगा, जो 1 वीक में कितने डेज होते हैं नंबर ऑफ अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे आपको वीकडे, इसके बाद आप उस डेट को लीजिए जिसमें आपको ये ज्ञात करना है कि आपका जन्म कौन से दिन का हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका वैल्यू बताएगा वो नंबरिंग में बताएगा। नंबरिंग आपको 1 to 7, 1 से लेकर के 7 तक कोई भी नंबर आपको बताएगा, जिसमें से आपको गेस करना होगा कि इस दिन में कौन सा दिन होता है। आप ऑलरेडी जानते भी हैं वीक का हमारा जो फर्स्ट डे होता है वो संडे होता है, इसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। ये वीक के हमारे 7 डेज होते हैं, उसमें से आपका कोई भी नंबरिंग में रिजल्ट दे सकता है। तो इसके लिए आपको एक डेट को चूज कर लीजिए पार्टिकुलर, इसके बाद आप इंटर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में जो हमारा 4 है, 4 मीन्स फ्रेंड्स ये हुआ हमारा जो आपका जन्म हुआ दिन वो क्या हुआ, बुधवार का हुआ है। मैंने आपको बताया वीक का फर्स्ट डे जो हमारा होता है वो संडे, फिर उसके बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो फ्रेंड्स ये नंबर के अकॉर्डिंग आप गणना कर सकते हैं कि हमारा जन्म कौन सा दिन का हुआ। ये था दोस्तों हमारा वीकडे। अब अगले कमांड की तरफ चलते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट पे आधारित है। अगला कमांड है हमारा नेटवर्क डेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा नेटवर्क डेज जो कमांड है। अब इस नेटवर्क डेज में फ्रेंड्स जो हमारा कमांड है इसके बारे में आपको यहाँ पे एग्जांपल बना रखा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मैं प्रोजेक्ट बना रखा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ये ज्ञात करना है कि दो डेट के बीच के जो वर्किंग डेज होता है, आई मीन्स जो उसका नेटवर्क डेज होता है वो कितने दिन होता है, इसके बारे में गणना करना है। साथ ही साथ में उस वीक में उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो हॉलीडे किया होगा उसको भी गणना करके ये रिजल्ट बताता है एक्चुअल। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 10/1/2008 को मैंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया और 3/1/2009 को एंड ऑफ प्रोजेक्ट, और 3/1/2009 को मेरा प्रोजेक्ट क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो इन दोनों को डेट को हमको ये गणना करना है इन दोनों डेट के बीच में कितना दिन हमको प्रोजेक्ट बनाने में लगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारे देख सकते हैं उस दोनों डेट के बीच में जो मैंने 3 हॉलीडे किया था मैंने उस डेट को भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है ताकि उसको भी ये गणना कर सकें। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बहुत ईजी, देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना है। इक्वल टू नेटवर्क डेज, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख लीजिए और हम लोग जो हाईलाइट करता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमारा क्या है 10/1/2008, वापस आप कामा लगाएं। इसके बाद आपको इंड ऑफ डेट को लीजिए तो वापस ब्रैकेट स्टॉप कर दें। इसके बाद आप इंटर अप्लाई करिए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 108 दिन कंप्लीट लगे प्रोजेक्ट बनाने में। इस तरीके से हमारा दो डेट के बीच के जो वैल्यू होते हैं वो गणना करके ये बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको कितने दिन लगा प्रोजेक्ट बनाने में। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले की तरफ, आई मीन्स टोटल हमको प्रोजेक्ट बनाने में जो लगा वो 108 दिन लगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हॉलीडे भी है, इसको हमको माइनस भी करना है। तो इसके लिए वापस फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करें, फर्स्ट यानी स्टार्ट डेट, उसके बाद इन डेट, उसके बाद कामा लगा के आपको फर्स्ट हॉलीडे, बीच में आप चाहते हैं कि एक साथ में लास्ट तक ले लें, इसके लिए आपको सिर्फ के साथ कॉलम लगाएं। इसके बाद आप लास्ट का डेट ले सकते हैं तो टोटल आपको ये कैलकुलेट कर लेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं
यहाँ पे हमारा 105 दिन निकला। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, पहले तो मेरा कंप्लीट जो हुआ था वो 108 दिन हुआ था, बट यहाँ पे 3 हॉलीडे भी आपने किया था, तो मैं ऑलरेडी उस डेट को भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जैसे मेरा 3 हॉलीडे को माइनस करके टोटल हमारा 105 दिन उस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। ये था फ्रेंड्स नेटवर्क डेज कमांड। अब इसके बाद फ्रेंड्स अगले कमांड की तरफ चलते हैं, जो मेरा कमांड है एज कैलकुलेशन या कैलकुलेशन एज। तो फ्रेंड्स यहाँ जो यूज करने वाले हैं हम आपको इस कमांड को, इससे हम अपने जन्म कुंडली के बारे में आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं हम कितने साल के हो गए, कितने मंथ, कितने डे और कौन सा दिन का हमारा जन्म हुआ, इसके बारे में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। इसके लिए सिंपल फ्रेंड्स आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमने डेट ऑफ बर्थ और करेंट डेट को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। इसके बाद अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इस डेट ऑफ बर्थ और करेंट डेट के बीच में आप कितने साल के हुए और कितने मंथ और कितने डे हुए, और साथ ही साथ में आपका जन्म कौन सा दिन का हुआ, मैं आप उसके बारे में भी बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वो मेरा जो कमांड है वो टेक्स्ट कमांड है। आइए देखते फ्रेंड्स, ईयर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर आपको फर्स्ट लेना है। इसके बाद आपको कामा लगाना है। उसके बाद करेंट डेट को लेना है, कामा डबल इंटू कामा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये ज्ञात करना है दो डेट के बीच में हम कितने साल के हो गए, यानी हमारा जब से जन्म हुआ और आज के डेट तक लेकर के अगर हमको गणना करना हो हम टोटल कितने साल के हो गए, तो इसके लिए हमको इस फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो वो फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, वो हमारा है डेटिव। याद रखिएगा वो कमांड हमारा क्या है, डेटिव। इसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे वाई और इनवर्टेड कामा करके ब्रैकेट को ऑफ कर लेना है। आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेटिव फंक्शन का यूज किया हूँ और आपको सिंपल से इंटर अप्लाई करिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो ईयर की जो गणना हो रही फ्रेंड्स, वो टोटल कितना हो गया, 21 ईयर, यानी 21 साल लगा डेट ऑफ बर्थ से और आज करंट डेट को लेकर के टोटल 21 साल के हो गए। इसके बाद इसमें हमारा कितना मंथ होगा, इसके लिए भी वापस उसी कमांड का इस्तेमाल करना है, डेटिव। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है, उसके बाद कामा, फिर करंट डेट को यहाँ पे कामा और डबल इनवर्ट कामा, उसके बाद यहाँ पे वाई एम लिखना है आपको और वापस डबल इनवर्ट कामा बंद करके इंटर अप्लाई कर लेना। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में यानी 21 साल 2 मंथ। इसके बाद कितने दिन हुए उसकी भी गणना हमको करनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट, कामा डबल कामा। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको DM MD लिखना है आपको। ये फ्रेंड्स था ईयर मंथ और डे। मतलब ये हो फ्रेंड्स इस साल के अंतर्गत आप कितने डेट ऑफ बर्थ के बीच के अंदर आप कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन के हुए, इसकी गणना करके आपको मैंने ज्ञात किया। तो आप देख सकते हैं टोटल आप 21 साल 2 महीने 1 दिन के हुए। जो ये आपका डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट है वो उसमें जो गणना करके आपको ये बताया डेटिव फंक्शन, वो क्या हुआ, आप 21 साल 2 महीना 1 दिन के हुए। इसके बाद इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में हम हमारा जन्म एक्चुअल कौन सा दिन का हुआ है उसे आप शब्दों में भी जान सकते हो। तो वो कमांड हमारा फ्रेंड्स होता है टेक्स्ट।
तो कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए आप, तो सबसे पहले आपको उस डेटा वैल्यू को लेना है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में हमको ये मान ज्ञात करना है कि हमारा जो जन्म हुआ वो कौन से दिन का हुआ है। जैसे कि दिन का मतलब ये हुआ आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आप यहाँ पे डब्ल्यू के अंतर्गत आपको 4 टाइम डी लिखना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करके वापस ब्रैकेट भी ऑफ कर देना है। आप चाहिए तो आप इसको आसानी से भी नोट्स भी कर सकते हैं। और सिंपल सा आपको इंटर अप्लाई करना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में जो आपका जन्म हुआ है फ्रेंड्स, वो क्या हुआ है, वेडनेसडे। यानी आपका जो जन्म हुआ है वो वेडनेसडे, वो बुधवार को हुआ है। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से हमने आपको डेट एंड टाइम के सभी इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में मैंने आपको एक एक करके सभी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेगमेंट फार्मूला टाइप के अंतर्गत डेट एंड टाइम फंक्शन कमांड। तो फ्रेंड्स अगले सेगमेंट में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेगमेंट। अब अगले सेगमेंट में अगले फंक्शन के बारे में आपको कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा और उसको भी बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आसानी से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।